अस्सलामु अलैकुम। वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे मेथड्स ऑफ सॉल्विंग अ लीनियर इक्वेशन। एक लीनियर इक्वेशन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो मैंने देखो यहाँ पे मैंने कुछ लिखा है, मैंने इसको थोड़ा सा प्रिसाइज करने की कोशिश की है। आई होप कि आप उसको अच्छे से अंडरस्टैंड करोगे। लेकिन आगे जाने से पहले मैं सबसे पहले आपको एक चीज़ बताऊंगा। मे बी आप कुछ स्टूडेंट्स आप में से बोर हो गए होंगे, सर ज़्यादा थ्योरेटिकल पढ़ाता है, यहाँ पे भी बहुत सारी थ्योरी लिखी है इसने, मैथ तो कहीं पे दिख नहीं रहा है, ठीक है। लेकिन एक चीज़ मैं बताऊंगा आपको। देखो, मैं अभी आपको प्रिपेयर कर रहा हूँ, आई एम गिविंग ए प्लेटफॉर्म। एक प्लेटफॉर्म मैं बना रहा हूँ, क्योंकि आगे जो लेक्चर्स आने वाले हैं उनमें मैं आपको शॉर्टकट्स दिखाऊंगा, ट्रिक्स दिखाऊंगा, आपका टाइम बचेगा एग्ज़ाम में, ठीक है। वही, क्योंकि शॉर्टकट्स नेसेसरी होते हैं ना कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में। और मैं आपको उस आने वाले लेक्चर्स में ऑब्जेक्टिव टाइप्स प्रॉब्लम्स दूंगा, उनको हम कोशिश करेंगे सॉल्व करने के लिए, ठीक है। लेकिन उनको तब भी आप सॉल्व कर पाएंगे जब आपके पास नॉलेज होगी। बेसिक कॉन्सेप्ट्स जो होंगे ना, हर किसी सब्जेक्ट में होते हैं ना। आपको कोई चीज़ पढ़नी होती है, कोई भी कॉन्सेप्ट पढ़ना हो तो पहले उसकी बेसिक डेफिनेशन जाननी पड़ती है। तो वही हम क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पे बेसिक डेफिनेशन जानने की कोशिश कर रहे हैं। तो अब मैथमेटिक्स में क्या होता है एडिशन, अब उसमें आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने पड़ते हैं। न्यूमेरिकल तब तक सॉल्व नहीं कर पाएंगे आप जब तक आपका जो बेसिक कॉन्सेप्ट होगा ना वो क्लियर ना होगा, ठीक है। इसलिए मैं यहाँ से ये जो आज का हमारा लेक्चर है मैक्सिमम थ्योरेटिकल है, लेकिन कोशिश की है मैंने इसको। मैं नेक्स्ट जो इसके सेकंड सेक्शन मैं कहूँगा इस लेक्चर का, उसमें मैं प्रॉब्लम सॉल्व करूँगा, थोड़ा सा एंजॉइंग होगा लेक्चर, ठीक है। तो भाई माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि आप बोर नहीं हो जाओगे। सो लेट्स स्टार्ट। तो क्या है, देखो ये एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं, ये इंटरव्यू रिलेटेड क्वेश्चंस हो सकते हैं, क्योंकि जो जूनियर स्टैटिस्टिकल असिस्टेंट जो होते हैं ना या बैंक रिलेटेड ऐसे क्वेश्चन, क्योंकि वो मैथमेटिकल नेचर के होते हैं, उनमें मैक्सिमम पोर्शन सिलेबस मैथमेटिक्स का होता है, ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है, एग्जामिनेशन। तो इसलिए पढ़ना ज़रूरी है। मेथड्स ऑफ सॉल्विंग ए लीनियर इक्वेशन। एक लीनियर इक्वेशन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, बहुत सारे मेथड्स हैं। देखो, कोई भी मेथड कर लो आप, ये वाला मेथड कर लो, ये वाला कर लो, ये वाला कर लो, ये वाला कर लो, कोई भी कर लो, सॉल्यूशन एक ही आएगा। हमें रास्ते बहुत है, लेकिन जो डेस्टिनेशन है वो एक ही है। जाना हमें तो मान लो हमें जाना श्रीनगर है, रास्ते बहुत हैं, अब बहुत सारे रास्ते हैं, 2-4 रास्ते हैं, तो फाइनल डेस्टिनेशन जो होगी वो सेम होगी। डिफरेंट मेथड्स। अब ये क्यों किए इतने सारे मेथड्स, ये अब डिपेंड्स अपॉन द सिचुएशन, कौन सा किस स्टूडेंट को, किस बच्चे को कौन सा मेथड पसंद आएगा वो कर लेगा, ठीक है। तो मैं इसको प्रेफर करता हूँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन को। इसमें क्या फ़ायदा है, इसमें एक साथ दोनों सोल्यूशन आते हैं, ठीक है। ये जो मेथड्स जो बाकी हैं इनमें कुछ डिमेरिट्स हैं, ये कभी कभी लेंथी हो जाते हैं, लेकिन मैं कुछ साथ साथ में बताऊंगा आपको ये सूटेबल कब रहेंगे, कब हमें ये मेथड इस्तेमाल करना चाहिए, कब हमें ये मेथड इस्तेमाल करना चाहिए। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट अस स्टार्ट द लेक्चर इन दिस वे। सो हमारे पास है मेथड्स ऑफ सॉल्विंग लीनियर इक्वेशन। एक होता है ग्राफिकल, ठीक है, ग्राफिकल पहले ये बदलेंगे। दूसरे जो मेथड्स होंगे उनको एल्जेब्राइक मेथड्स बोलते हैं। उन एल्जेब्राइक मेथड्स में एक आता है सब्स्टिट्यूशन मेथड, एक आता है एलिमिनेशन मेथड, और एक आता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। क्या इतने ही मेथड है? नहीं भाई, जो आगे क्लासेस होते हैं ना 12th के, हम मान लेंगे हम 12th स्टैंडर्ड में, या अगर कोई ग्रेजुएशन में मैथमेटिक्स लेता है या हायर क्लासेस में होगा मैथमेटिक्स, वो हम ये मेथड्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने नीचे लिखे है मैट्रिक्स मेथड एंड डिटर्मिनेंट मेथड, इसको क्रेमर्स रूल भी कहते हैं कभी कभी। ये भी मेथड है सॉल्यूशन ऑफ फाइंडिंग द सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन। साइमल्टेनियस सिस्टम होता है, एक इक्वेशन के बहुत सारे सॉल्यूशन होते हैं, वो हम ढूंढते ही नहीं है, ठीक है। हमें सिस्टम, जैसे कि यहाँ पे 2-2 है। आप कभी आपके पास ये प्रॉब्लम भी आ सकती है, आपके पास भाई 3 इक्वेशंस आ सकती है, 4-4 भी आ सकती है, लेकिन वो ज़्यादा हेक्टिक होता है, ज़्यादा लंबा होता है, उतना ये जो हमारा जो सिलेबस है ये बेसिक होता है, इट्स एलिमेंट्री। लेकिन मैं बताऊंगा जब हम पढ़ेंगे ना मैट्रिसेस, हमें पढ़नी है मैट्रिक्स, हमारे सिलेबस में है, हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह इनको, मैं वहाँ पे दिखाऊंगा 3 इक्वेशंस होंगे आपके पास, सिस्टम में 3 इक्वेशन होंगे, 3 वेरिएबल होंगे, तो कैसे सॉल्व करेंगे। तो उस टाइम यूजुअली हम ये मेथड प्रेफर करते हैं, ठीक है। तो इनको छोड़ देंगे, ये हमारे किसी काम के है ही नहीं फिलहाल।
लेकिन याद रखना है आपको, नहीं भाई एक मेथड होता है मैट्रिक्स मेथड का भी होता है और डिटर्मिनेंट मेथड का भी होता है, ठीक है। चलो हम एक एक करके एक्सप्लेन करते हैं इनको। तो सबसे पहले है ग्राफिकल मेथड। तो इस ग्राफिकल मेथड में क्या होता है, ठीक है, बाद में देखेंगे क्या लिखा है मैंने यहाँ पे। ग्राफिकल मेथड में मैं इस तरह समझाऊंगा आपको भाई। ग्राफिकल मेथड में आप, अगर आपके पास सिस्टम, देखो ऊपर मैंने लिखा है मेथड ऑफ सॉल्विंग ए सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस, मेथड ऑफ सॉल्विंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, सिस्टम होगा मीन्स दो इक्वेशंस होंगी। मान लो आपके पास दो इक्वेशंस हैं, ऐसी इक्वेशंस है, यहाँ पे मैंने दो इक्वेशन लिखी, इस तरह की दो इक्वेशंस है। अभी मैंने अब बोला आपको इतनी नॉलेज आ गई होगी कि भाई ये जो लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल होती है माय डियर, ये क्या होती है, इट्स अ लाइन, एक स्ट्रेट लाइन होगी, तो इस तरह हो सकती है। और अगर दूसरी लाइन लेंगे, इसका भी ग्राफ डालेंगे, तो मैं एक केस कंसिडर करूंगा भाई, इस तरह हो सकता है। सो लाइन्स क्या होगी, इंटरसेक्टिंग। ये मैंने लास्ट लेक्चर में बताया आपको, इंटरसेक्टिंग लाइन्स का मतलब इनका यूनिक सॉल्यूशन होगा। तो ये जो इस पॉइंट पे मिल रहे हैं ना लाइन्स, इंटरसेक्टिंग लाइन्स, इस पॉइंट के दो कोऑर्डिनेट होंगे ए कामा बी, मान लो। तो ये जो ए आ गया इसको बोलते हैं एक्स कोऑर्डिनेट, और ये जो बी आ गया इसको बोलते हैं वाई कोऑर्डिनेट। बात समझना मेरी, क्या किया मैंने, ये एक लाइन है, इसका ग्राफ मान लो ये ड्रा कर लिया हमने, ये दूसरी लाइन है, इसका ग्राफ हमने ड्रा कर लिया, इस तरह है। ये मैं ग्राफिकल मेथड बता रहा हूं आपको, ठीक है, ग्राफिकल मेथड। तो ग्राफिकल मेथड से सॉल्यूशन कैसे निकलता है, देखो कैसे निकलता है भाई। ये जो लाइन इस इंटरसेक्ट होगी ना एक पॉइंट के, ये मैंने बताया आपको एक पॉइंट के कितने कोऑर्डिनेट होते हैं, दो कोऑर्डिनेट, प्लेन में, हम प्लेन ज्योमेट्री पढ़ रहे हैं ना। तो एक पॉइंट के जब दो कोऑर्डिनेट होगी, तो पहला वाला कोऑर्डिनेट जो होता है ना, इसको बोलते हैं एक्स कोऑर्डिनेट, और दूसरे को बोलते हैं वाई कोऑर्डिनेट। तो ये हमारे एक्स का वैल्यू आ गया, ये हमारे वाई का वैल्यू आ गया, ठीक है। मान लो अगर इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट इस तरह आ गए 2,3, तो आपका सॉल्यूशन क्या बनता है, x इज इक्वल टू 3 एंड y इज इक्वल टू 3। तो इस तरह हम ग्राफिकल सॉल्यूशन निकालते हैं। तो सिंपल सी बात है भाई, कुछ नहीं करना है, दोनों इक्वेशंस का ग्राफ डाल दो, मिल गए किसी पॉइंट पे, उसके कोऑर्डिनेट निकालो, कोऑर्डिनेट मिल गए तो वो जो x कोऑर्डिनेट होता है वो x का वैल्यू होगा, y कोऑर्डिनेट जो होगा उसको वो y का वैल्यू होगा, ठीक है। लेकिन जब हम ग्राफ ड्रा कर सकते हैं, मैंने बोला आप लास्ट टाइम, ग्राफ डिफरेंट तरीके के हो सकते हैं, या कोइंसिडेंट होंगे, एक लाइन इसके ऊपर जाएगी, या पैरेलल होंगे ऐसे। तो ये सिंपल सी बात है, अगर इंटरसेक्ट हो गए इस तरह तो एक ही सोल्यूशन, यूनिक सोल्यूशन। अगर कोइंसिडेंट आ गए इन्फिनाइट, तो इन्फिनाइट हम ढूंढते नहीं हैं। अगर नो सोल्यूशन आ गया इस केस में, तो नो सोल्यूशन मीन्स सोल्यूशन है ही नहीं, तो ढूंढेंगे क्या। तो हमारा जो सारा कंसंट्रेशन जो रहती है ना, वो इस पे रहती है, यूनिक सोल्यूशन, इंटरसेक्टिंग, जब लाइन्स इंटरसेक्टिंग होगी, ये हमारे मकसद का होता है, ठीक है। तो इसी को हम ढूंढने की कोशिश करें। लेकिन बाकी भी आता है एग्जाम में, उसके रिलेटेड भी ऑब्जेक्टिव, लेकिन उसमें हमें कुछ नहीं करना, कोई मेथड नहीं करना है। कोइंसिडेंट लाइन्स मीन्स इनफाइनाइट सॉल्यूशन, पैरेलल लाइन्स मीन्स नो सॉल्यूशन, इनको हम ढूंढते नहीं है, ठीक है। ढूंढते किसको, खाली यूनिक सॉल्यूशन को, ठीक है। यहाँ पे देखो मैंने कुछ लिखा है, यहाँ पे क्या लिखा है मैंने, ग्राफिकल मेथड। इन दिस मेथड वी ड्रा ग्राफ्स ऑफ बोथ इक्वेशंस। तो हम ग्राफ ड्रा करेंगे तो दो स्ट्रेट लाइन्स आएगी हमारे पास। द पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन ऑब्टेन्ड इज ए सॉल्यूशन। जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन या इंटरसेक्शन है, एक से ज़्यादा पॉइंट हो सकते हैं ना, जब कोइंसिडेंट लाइन्स होंगी तो सारे सॉल्यूशन आ गए। अगर एक ही पॉइंट आ गया तो ये एक सॉल्यूशन आ गया, इसलिए मैंने लिखा जो पॉइंट्स जहाँ पे ये लाइन्स मिलेगी ना, उसको बोलते हैं सॉल्यूशन। जैसे कि मैंने यहाँ पे एग्जांपल दी, अगर भाई आपकी लाइन यहाँ पे मिल रही है -3,5 पे, तो ये जो -3 है ये x का वैल्यू है, ये y का वैल्यू हो गया 5, ठीक है। तो x का वैल्यू आ गया -3, y का वैल्यू आ गया 5, ये सॉल्यूशन है, यहाँ पे मैंने लिखा है ये सॉल्यूशन है इस टाइम, ठीक है। तो दूसरा मेथड जो मैंने बोला वो अलजेब्राइक होता है। अलजेब्राइक में हम क्या पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे सबस्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। देखते हैं कितना हम कर सकते हैं इस लेक्चर में। पहले हम जाएंगे क्रॉस सबस्टिट्यूशन मेथड पे। सबस्टिट्यूशन मेथड क्या होता है भाई, सिंपली क्या करेंगे हम, इसका अगर हम लफ्जी माने निकालेंगे ना, सबस्टिट्यूशन, वी आर सबस्टिट्यूटिंग समथिंग, कुछ सबस्टिट्यूट कर रहे हैं ना। देखो क्या करेंगे हम, पहले हम पढ़ेंगे इसको, वी फाइंड अ वैल्यू ऑफ वन वेरिएबल फ्रॉम एनी इक्वेशन। एक इक्वेशन में हम एक वेरिएबल का वैल्यू निकालेंगे। देखो हमारे पास क्या होती है, ये अगर यहाँ से देख रहे हो ना, हमारे पास ये इक्वेशन है ना, एक इक्वेशन है, दो इक्वेशन होती है, मैं अभी दिखा रहा हूँ आपको, एक इक्वेशन है। तो हम यहाँ से एक का वैल्यू निकालेंगे, एक्स का वैल्यू निकालेंगे, वाई का वैल्यू निकालेंगे, आपकी मर्जी। अगर मान लो आपने भाई इस एक्स का वैल्यू निकाल दिया, तो इस एक्स का वैल्यू इसको हम फिर दूसरी इक्वेशन में डालते हैं, इसका मतलब हो गया सबस्टिट्यूशन मेथड, ठीक है। तो यहाँ से मैं यही लिख रहा हूँ, वी फाइंड वन वैल्यू, वन वेरिएबल फ्रॉम एनी इक्वेशन, कोई एक इक्वेशन जो आपको अच्छे लगे, एंड सबस्टिट्यूट इट्स वैल्यू इन अदर इक्वेशन, दूसरी इक्वेशन में डालते हैं। इट इज़ वाइज, देखो अब मैंने यहाँ पे कुछ लिखा है डिफरेंट,
तो मैं अभी बोल रहा था आपको भाई क्यों करेंगे इतने सारे मेथड, सबस्टिट्यूशन क्यों करेंगे, एलिमिनेशन क्यों करेंगे, क्रॉस क्यों करेंगे। तो हर एक की एक अपनी अपनी प्रॉपर्टी है, हम कर सकते हैं, कोई भी एग्जाम्पल हो उसको हम सबस्टिट्यूशन मेथड इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको ये एक मशवरा दूंगा भाई, उस टाइम ये सबस्टिट्यूशन मेथड कर लो जब आपका जो एक्स का कोफिशिएंट और वाई का कोफिशिएंट होगा प्लस या -1 होगा। किसी में इक्वेशन में x या y का कोफिशिएंट 1 होगा, जैसे कि यहाँ पे देख लो आप, ये इक्वेशन मैंने दी, यहाँ पे x का कुछ है ही नहीं, तो ये x का कोफिशिएंट 1 है, तो ये एलिमिनेट करना होता है, बहुत आसान होता है इन दैट केस। तो यही से देख लो आप ये इक्वेशन, यहाँ से ये जो y है ना, ये y का कोफिशिएंट कुछ नहीं तो माइनस है, यहाँ पे -1 है। तो ऐसी इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे सबस्टिट्यूशन मेथड से। तो सबस्टिट्यूशन मेथड में हम क्या करते हैं, फिर से बताऊंगा, एक वेरिएबल का वैल्यू निकालते हैं, मान लो x का निकाला या मर्जी आपकी y का निकाला, उसको हम फिर दूसरी इक्वेशन में डालेंगे तो सॉल्व करके आपके पास आंसर आएगा। मैं नीचे दिखा रहा हूँ, एक एग्जांपल मैंने नीचे लिखी है, वो मैं बताऊंगा आपको। लेकिन पहले मैं ये बताऊंगा भाई सबस्टिट्यूशन मेथड कब करेंगे इस्तेमाल, हम कब करेंगे इसको, जब आपका x अलोन होगा या y अलोन होगा, कोफिशिएंट +-1 होता है, उसके लेफ्ट साइड या लेफ्ट साइड में कोफिशिएंट होता है तो 1 होगा, या -1 भी हो सकता है, वो भी चलेगा। तो उस टाइम क्या होगा, उस टाइम आसानी होगी। अब कोई क्वेश्चन कर सकता है नहीं सर अगर ये नहीं होगा, डिफरेंट होगा, दोनों के कोफिशिएंट्स 1 नहीं होंगे तो क्या करेंगे, तो सबस्टिट्यूशन मेथड इस्तेमाल कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, बट दैट इज अ टाइम कंज्यूमिंग प्रॉब्लम, तो फिर उस वहाँ पे ज़्यादा टाइम लगेगा। तो इसलिए मैंने यहाँ पे नीचे 2 एग्जांपल्स दे दिया आपको, यहाँ पे एक एग्जांपल, ये एक एग्जांपल, इसमें मैंने x का कोफिशिएंट 1 लिया, यहाँ पे y का कोफिशिएंट 1 लिया, इससे ये आसान होगा, ठीक है। क्योंकि मैंने बोला आपको हम उस टाइम करेंगे जब आपकी प्रॉब्लम में क्या होगा भाई, आपकी प्रॉब्लम में कोफिशिएंट्स 1 होंगे। तो एक प्रॉब्लम को मैं यहाँ से सॉल्व कर रहा हूँ ये एक प्रॉब्लम है, ये एक सिस्टम है इक्वेशन का। यहाँ से देख लो, यहाँ से x फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन, x का कोफिशिएंट 1 है तो y का भी कोफिशिएंट 1 है, दोनों का कोफिशिएंट 1 है। अब किसको एलिमिनेट करेंगे, आपकी मर्जी। मान लो मैं यहाँ पे x को एलिमिनेट कर रहा हूँ, मैंने x को एलिमिनेट किया यहाँ से, तो x को एलिमिनेट देखो क्या करेंगे, x माइनस वाई, मैं सबस्टिट्यूशन मेथड दिखा रहा हूँ आपको। तो इसे देखो, एग्जामिनेशन में आपको इतना सारा पंगा नहीं करना है, मैं फिर शॉर्टकट्स बताऊंगा आपको कैसे सोल्यूशन निकालते हैं, शॉर्टकट 2 सेकंड में निकालेंगे, ठीक है। लेकिन पहले आपको बेसिक अलजेब्रा आनी चाहिए, इससे आपकी जो अलजेब्रा है ना, जो यहाँ पे हम जो करते हैं ना, डिफरेंस प्लस माइनस वगैरह, ये आपकी स्ट्रांग होगी। इसलिए मैंने एक प्रॉब्लम दिखाने की कोशिश की है यहाँ पे। तो यहाँ से हम क्या x को एलिमिनेट करेंगे, तो ये y इस साइड आएगा, इस साइड आने से y, ये देखो इज इक्वल यहाँ पे रहेगा, वहाँ पे 3 है तो -y यहाँ से आने से +y बनेगा, तो आपके पास आ गया x इक्वल 3 + y, यहाँ से देख लो आ गया ना। तो क्या किया हमने x को एलिमिनेट किया। अब इस x का वैल्यू इसमें डालेंगे, इस इक्वेशन में, ठीक है, इस इक्वेशन में डालेंगे। तो मैंने यहाँ पे नीचे किया वो, फिर मैं आपको समझाऊंगा यहाँ से। तो क्या करेंगे, हम x का वैल्यू यहाँ पे डालेंगे, ठीक है। तो लेट्स ट्राई, देख लो हमारी इक्वेशन अब ये है 2x है ना, 2x। तो x का वैल्यू यहाँ से लेंगे क्योंकि x को हमने एलिमिनेट किया, तो 2x का मतलब आ गया x का वैल्यू देना है 3 + y, दिया हमने। तो फिर ये वाला स्टेप लिखना है +3y, तो +3y लिखने के बाद इज इक्वल टू 36 है। मे भी कुछ बच्चे बोर हो जाएंगे इसे, सारे हमें आता है, लेकिन मुझे इन जनरल देखना है क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो मैथमेटिकल बैकग्राउंड के नहीं होंगे। तो हम क्या करेंगे, ब्रैकेट का मतलब हो गया मल्टीपल करेंगे, 2 3 = 6, ठीक है, +2 × y हो गया 2y, ब्रैकेट का मतलब इस 2 से दोनों को मल्टीपल करना है, ठीक है, +3y इज इक्वल टू 36, ठीक है, आ गया ये इतना। अब क्या करेंगे, अब देखो, अब हमारी जो प्रॉब्लम है ना वो एक वेरिएबल में बन गई, एक वेरिएबल एक इक्वेशन, एक वेरिएबल एक इक्वेशन, एक इक्वेशन में एक आंसर निकाल सकते हैं हम। देखो अब ये y वाले हम एक साइड रखेंगे ऐसे, 2y + 3y, मैंने वहाँ पे सारा कुछ लिखा है उधर, मे भी कुछ स्टेप्स मैंने खाए होंगे, तो यहाँ से मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। -6, देखो इस 6 को मैंने यहाँ पे डाल दिया, तो यहाँ आने से ये -6 बनेगा, ठीक है। और ये क्यों मैं कर रहा हूँ, मैंने इनको सेपरेट क्यों, क्योंकि हमें y का वैल्यू निकालना, वेरिएबल का वैल्यू, तो वेरिएबल एक साइड रखते हैं। ये 2y + 3y हो गया 5y, अगर ना 5y, और ये वहाँ यहाँ से 36 में से 6 निकाले तो 30 आएगा आंसर, इतना। लेकिन निकालना किसका वैल्यू है, y का वैल्यू निकालना है, तो ये 5 नीचे यहाँ पे डिवाइड होता है 30 को, यहाँ पे मैंने लिखा ये 5y आ गया 36 में, तो 36 मैंने 6 निकाले तो 30 बनेगी, तो ये 5 आ गया यहाँ पे डिवाइड, तो 30 को डिवाइड करेंगे 5 से तो 6 आ गया।
तो अब आपका वैल्यू आ गया 6 का, y का वैल्यू आ गया 6। अब x का भी वैल्यू निकालना है, तो ही x का वैल्यू ये है, क्या है 3 + y, तो y का 6 आ गया, x का यहाँ से देख लेंगे 3, तो 3 लिखा मैंने, फिर यहाँ पे y, तो y कितना आ गया, y 6 आ गया, 6 + 3 आ गया 9, ये आ गया आंसर। ठीक है, तो इस तरह से करते हैं हम सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, बहुत सिंपल है। ठीक है, लेकिन ये यहाँ पे शायद मैंने कुछ वेरिफिकेशन की है। वेरिफिकेशन का मतलब हो गया, आपकी इक्वेशन देख लो, इक्वेशंस आपकी ये हैं, x - y = 3, ये मैं लिखूंगा, मुझे कुछ दिखाना है आपको, 2x + 3y, x - y = 3। ठीक है, तो ये इस तरह इक्वेशन है। देखो यहाँ पे मैंने लिखी x - y, तो x - y = 3 था हमारे पास। देखो मैं बोल रहा हूँ, क्या आपका सोल्यूशन जो आ गया ये सही है, इसको चेक कर सकते हैं। तो हम लेंगे ये वाला x लेफ्ट साइड, तो राइट साइड आना चाहिए, तभी ये सोल्यूशन है इसका सेटिस्फाई होनी चाहिए ना। तो x का वैल्यू दिया आपने यहाँ से 9, तो दे रहा है मैं, y का वैल्यू दिया आपने यहाँ से 6, तो 9 में से 6 खा ले तो कितने बचे 3, है ना, 3 ये है ना आ रहा है जिसमें, तो हमारा लेफ्ट साइड और राइट साइड बराबर आ रहा है। तो ये सोल्यूशन अभी फिलहाल फर्स्ट इक्वेशन का है। तो नेक्स्ट इक्वेशन जो है वो 2x है, वो 2x + 3y है। तो 2 × x का वैल्यू 9 है, 3 × y, 3y का वैल्यू 6 है, 2 9 = 18, 3 6 = 18, 18 + 18 हो गया 36, तो 36 राइट साइड में है। क्या 36 दूसरी इक्वेशन के राइट में है? हाँ बिल्कुल है, यहाँ पे देख लो ये राइट में है। ठीक है, तो इस तरह करते हैं भाई, कौन सा मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड। एक प्रॉब्लम हम दिखाएंगे एलिमिनेशन मेथड पे, लेकिन पहले देखेंगे एलिमिनेशन मेथड क्या होता है। ठीक है, एलिमिनेशन मेथड में डियर क्या करते हैं हम, एलिमिनेट का मतलब हो गया हम एक वेरिएबल को हम एलिमिनेट ही करेंगे, इसको हम हटाएंगे, मिटाएंगे। ठीक है, ख़त्म ही करेंगे। कैसे करेंगे मैं बताऊंगा आपको। एलिमिनेशन मेथड हम तब इस्तेमाल करते हैं जब आपकी जो दो इक्वेशंस होगी ना, जो दो इक्वेशंस होती है, ये मान लो इस तरह दो इक्वेशन मैं यहाँ पे दे रहा हूँ आपको, दो इक्वेशंस में कोएफिशिएंट सेम आने चाहिए कोई भी। ये अगर हम इस तरह इक्वेशन लेते हैं, कभी लेते हैं हम ax + by + c लेंगे = c है, आपकी मर्जी। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा यहाँ पे a1 b1 c1, और दूसरी लेंगे भाई a2x + b2y + c2 = 0। ये दो इक्वेशंस मैंने ली। ठीक है, तो एलिमिनेशन मेथड हम तब इस्तेमाल करेंगे जब आपका जो x का दोनों का कोएफिशिएंट सेम आएगा। ये तब आसान होगा उस मेथड से। ठीक है, किस मेथड से सॉल्यूशन आसान होगा? एलिमिनेशन मेथड से, तब जब आपके x का कोएफिशिएंट यहाँ पे और यहाँ पे सेम होगा, या b का कोएफिशिएंट यहाँ पे सेम होगा। ये मेरा आपको मशवरा है भाई, आई एम गिविंग यू ए सजेशन। एलिमिनेशन मेथड तब इस्तेमाल करो जब y का कोएफिशिएंट सेम होगा या x का कोएफिशिएंट सेम होगा। अब मसला है क्या, अगर x का कोएफिशिएंट सेम नहीं है, y का कोएफिशिएंट सेम नहीं, क्या सर ये मेथड इस्तेमाल कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो उस सूरत में हम क्या करेंगे, उस सूरत में हम ये करेंगे, या बात याद रख लेना, फिर मैं एक्सप्लेन करूंगा। इस a2 जो दूसरा वाला कोएफिशिएंट है, दूसरी इक्वेशन में x का कोएफिशिएंट, इसको इसके साथ मल्टीपल करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन के साथ, और जो फर्स्ट इक्वेशन का a1 है उसको दूसरी इक्वेशन के साथ मल्टीपल करेंगे। यानी इस इक्वेशन को, सारी इक्वेशन को मल्टीपल करेंगे a1 से, और इस सारी इक्वेशन को मल्टीपल करेंगे a2 से। तो इससे हमारे x के कोएफिशिएंट सेम आएंगे। फिर हम आगे का प्रोसीजर मैं आपको बताऊंगा क्या करना है, तो इससे आंसर आएगा। लेकिन ये लेंथी मेथड है, अगर कोएफिशिएंट डिफरेंट हो गए ना x के या y के, तो ये लेंथी मेथड बन जाएगा। ठीक है, मैं बता रहा हूँ आपको टाइम कब कौन सा मेथड सूटेबल। ये मेथड तब करेंगे, तब हम अप्लाई करेंगे जब आपके y के कोएफिशिएंट और x के कोएफिशिएंट दोनों में से एक, या y के या x के, दो इक्वेशन में सेम आने चाहिए, तब ये बहुत आसान है। ठीक है, इससे फिर आसानी से सॉल्यूशन आता है। ये लिखा मैंने, इन दिस मेथड वी हैव टू मेड कोएफिशिएंट्स ऑफ x एंड y लिख, x और y, या x का कोएफिशिएंट या y का कोएफिशिएंट, आपकी मर्जी है, x का बनाओगे या y का बनाओगे, सेम बनाते हैं, एंड देन सब्ट्रैक्ट, फिर हम सब्ट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, तो मैंने अभी बोला आपको कैसे बनाएंगे कोएफिशिएंट सेम। दूसरी इक्वेशन का x का कोएफिशिएंट जो होगा उससे फर्स्ट में मल्टीपल करेंगे, फर्स्ट का जो कोएफिशिएंट होगा वो दूसरी इक्वेशन को मल्टीपल करेंगे, उससे कोएफिशिएंट सेम आएंगे, फिर सब्ट्रैक्ट करेंगे। फिर इट इज सूटेबल to use above method
व्हेन कोएफिशिएंट्स ऑफ एक्स और वाई आर सेम इन बोथ इक्वेशन, जो अभी मैं बोल रहा था तभी करेंगे जब कोएफिशिएंट सेम होंगे। तो देख लो यहाँ पे मैंने सूटेबल एग्जांपल दी, ये वाई का कोएफिशिएंट यहाँ पे सेम है ना, अब खाली सब्ट्रैक्ट करना है तो आंसर निकल आएगा, बहुत आसान है। इससे एक एलिमिनेट वेरिएबल हो जाएगा। यहाँ से देख लो, यहाँ पे मैंने एक्स का कोएफिशिएंट सेम रखा है, यहाँ पे भी एक्स, यहाँ पे भी एक्स, तो इस सूरत में इसको हम कर सकते हैं, बहुत आसान होगा, ठीक है। तो एक एग्जाम्पल दे रहे हैं, मैं नीचे मैंने एक एग्जाम्पल की है यहाँ पे एलिमिनेशन मेथड से। एलिमिनेशन मेथड देखो कैसे करेंगे। तो हमारे पास ये इक्वेशन है, देखो मैंने एक ऐसी प्रॉब्लम दी जो हमारा टाइम खाएगी, टाइम कंज्यूमिंग प्रॉब्लम, लेकिन इससे आपका ये जो एलिमिनेशन मेथड है ये आपको समझ आएगा। देखो क्या होता है, अगर आपके पास ये इक्वेशन देख लो, अगर ये इक्वेशन देखो, यहाँ पे देख लो एक्स का कोएफिशिएंट 3 है, यहाँ पे एक्स का कोएफिशिएंट 2 है, सेम नहीं है। यहाँ पे देख लो y का कोएफिशिएंट देख लो 4 है, यहाँ पे y का कोएफिशिएंट -2 है, सेम नहीं है। तो अभी बोलेंगे सर आपने बोला कोएफिशिएंट सेम होंगे, दो में से एक वेरिएबल के या x के या y का कोएफिशिएंट सेम होगा दोनों इक्वेशन में, तभी ये मेथड करेंगे। यहाँ तब ये मेथड करेंगे, उससे आसानी होती है, टाइम बचेगा। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि तभी हम करेंगे, हम कभी भी इसको कर सकते हैं। जिस तरह हम सब्स्टिट्यूशन को कभी इस्तेमाल करेंगे, इसको भी कभी भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। लेकिन यहाँ से अगर आपकी इक्वेशन ऐसी होगी x + y = 9, और यहाँ पे लिखूँगा मैं x - 2y = 4। देख लो मैंने यहाँ पे एक इक्वेशन लिखी, तो इसमें यहाँ पे ये जो x और x से सेम रहेगा, है ना, सेम। तो इसमें हमें क्या करना, सीधे सब यहाँ पे सब्ट्रैक्ट, ये माइनस का प्लस बनता है, ये माइनस बनेगा, फिर ये कैंसिल हो जाता है एक वेरिएबल। तो हमें ये यहाँ पे जो मैं स्टेप कर रहा हूँ ना मल्टीपल, ये करना नहीं पड़ेगा, तो इससे हमारा टाइम बचेगा। इसलिए मैं बोल रहा हूँ तब करेंगे जब कोएफिशिएंट सेम होंगे, लेकिन मैं अभी जनरल दिखा रहा हूँ आपको। तो ये वाला स्टेप जो हम यहाँ पे लेके आते हैं ना इधर तक, देखो क्या किया मैंने, फर्स्ट इक्वेशन सेकंड इक्वेशन में x का कोएफिशिएंट 2 है, तो फर्स्ट इक्वेशन को मल्टीपल करेंगे यहाँ पे 2 से। फर्स्ट इक्वेशन में x का कोएफिशिएंट 3 है, तो सेकंड इक्वेशन को 3 से मल्टीपल करेंगे यहाँ से, ठीक है। तो जब हम फर्स्ट इक्वेशन को 2 से मल्टीपल करेंगे तो वो आएगा 2 3 * 6x, यहाँ पे लिखा है मैंने, तो आएगा 2 4 * 8y आ गया, 2 10 * 20 आ गया। अब दूसरी इक्वेशन को मल्टीपल करेंगे 3 से, तो 3 से इसको मल्टीपल करना है, 3 से मल्टीपल करेंगे भाई, तो 3 2 * 6x, 3 2 * 6y, मगर माइनस y आएगा, तो 3 2 * 6, यहाँ पे 6 आ गया। देखो अब क्या हो गया, अब हमारा जो देख लो अब हमारा x का कोएफिशिएंट सेम है जो यहाँ पे पहले ही था। अगर इस तरह की इक्वेशन होगी ना पहले गिवन, तो हमें मल्टीपल करने की जरूरत, इसलिए मैं बोल रहा हूँ तभी करेंगे जब कोएफिशिएंट सेम होंगे, तो इससे हमारा ये स्टेप मल्टीप्लाइंग का स्टेप बच जाता है। तो अब हम दिखाएंगे कैसे करते हैं इनको सब्ट्रैक्ट। तो यहाँ पे देखो ये यहाँ पे जो x है ना, यहाँ पे 6x है, इसकी कोई साइन है ही नहीं, तो बाय डिफ़ॉल्ट प्लस होती है, ये प्लस होती है। तो हमें डिफरेंस यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, यहाँ पे एक्चुअली हम डिफरेंस करते हैं, मैं भूल गया हूँ लिखना, ये याद रख लेना, डिफरेंस करते हैं सब्ट्रैक्टिंग। तो ये प्लस नीचे बनेगा माइनस, ये ऊपर माइनस तो नीचे बनेगा प्लस, तो ये इसकी कोई है ही नहीं 6 की साइन, तो प्लस है तो नीचे बनेगा माइनस। तो अब ये 6x प्लस है और 6x माइनस नीचे, ये कैंसल। 8y जो है ना 8y ये प्लस है, और 6y क्या बोलेंगे अब सर 6y माइनस है ना, 6y की वही साइन होती है जो नीचे आ गई, नीचे क्या है प्लस, ऊपर क्या है प्लस, तो ये आ गया 8y + 6y, तो 8y + 6y ऐसे आ गया। 8y + 6y करेंगे तो ये हो गया 14y। तो साइन हम बड़े की रखते हैं, बड़ा 8 है हमारा, इसकी साइन 8 प्लस है, तो यहाँ पे मैंने लिखा 14y प्लस बाय डिफ़ॉल्ट। अब ये 20 है, इसमें से अब देखो अब हमारा 20 है ऊपर, यहाँ पे 20 को करना है 6, लेकिन 6 की क्या साइन है, माइनस नीचे वाली साइन होती है अब, ठीक है। तो 20 - 6, 20 में से 6 निकाले तो 14, तो ये 14 यहाँ पे भाई, फिर 14y आ गया यहाँ से, और एक 14 आ गया माय डियर। तो y अब आसान हो गया, अब आंसर आ गया 14 / 14, ये 14 डिवाइड होता है 14, 14 गोज, वहाँ पे बचा 1। अब निकालना है x का वैल्यू। x का वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो यहाँ से हम ये y उठाएंगे, एक इक्वेशन में डालेंगे, आपकी मर्जी दूसरी में डालो या फर्स्ट में डालो, किसी एक में डाल दो इसको तो सॉल्यूशन आएगा। अब मैंने दूसरी इक्वेशन ली है, दूसरी इक्वेशन क्या है 2x, तो 2x मैंने ऐसे लिखा, -2y, 2y का वैल्यू मैंने 1 दिया, क्योंकि हाँ y का वैल्यू यहाँ से 1 आ गया, और = 2 है वहाँ इक्वेशन में। तो हम क्या करेंगे इसको सिंपलीफाई, ठीक है। तो यहाँ से देख लो ये वाला स्टेप 2 × x हो गया, अब फिर -2 * 2 = 2,
तो हमें x का वैल्यू निकालना है। 2x को ऐसे रखेंगे, वेरिएबल एक साइड रखेंगे, उस साइड 2 है, ये -2 यहाँ आएगा तो +2 बनेगा, तो 2x आ गया इज इक्वल टू 4, और x आएगा माय डियर स्टूडेंट्स किसके बराबर आएगा x, ये 4 के नीचे जाएगा 2, क्योंकि ये डिवाइड यहाँ से होता है, फिर 2 2s are 4, x इज इक्वल टू 2, तो वही मैंने नीचे लिखा है x इज इक्वल टू 2, फिर वेरिफिकेशन की है। अब लेफ्ट साइड आपका 3x + 4y है, 3x कितना आया 2, तो 3 का वैल्यू x का वैल्यू 2 दिया, फिर 4y है तो 4y का वैल्यू दिया 1, 3 2s are 6, 4 1s are 4, बीच में प्लस किया तो 10 आ गया, वही वहाँ पे था राइट साइड में भी 10, आप देख लेना। अब दूसरी इक्वेशन 2x - 2y, 2x का वैल्यू 2 -2y का वैल्यू 1, 2 2s are 4, 2 1s are 2, 4 में से 2 निकाले तो 2 बचे, तो पहली इक्वेशन में 10 आ गया, दूसरी इक्वेशन में 2 आ गया, 10 और 2, तो आप यहाँ से देख लो ये 10 ये 2, ये सेटिस्फाई हो गया, इसका मतलब हमारा सॉल्यूशन सही है। तो इस तरह से करते हैं हम एलिमिनेशन मेथड को, ठीक है। लेकिन मैंने वहाँ पे लिखा है एक और मेथड जिसको हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड बोलते हैं, और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड जो है उसको हम आगे भी पढ़ेंगे, उस पर हमें प्रॉब्लम करनी है। और मैंने अभी बोला आई एम ऑलवेज यूजिंग, जब भी मुझे कोई प्रॉब्लम खुद सॉल्व करनी पड़ती है ना रिलेटेड दिस, कोई भी कहीं पे भी प्रॉब्लम आ सकती है, तो मैं यूजुअली इसको इस्तेमाल करता हूँ, इनको मैं कभी कभी इस्तेमाल करता हूँ। लेकिन देखो इसको क्या, इसका एक मेरिट है, हम पहले एक x यहाँ से देख लो, पहले x का वैल्यू निकालते हैं फिर y का निकल जाता है एक एट अ टाइम दोनों वैल्यू नहीं आती। लेकिन यहाँ एक प्रॉपर्टी है, यहाँ से दोनों वैल्यू एक साथ आएंगे, दोनों वैल्यू एक साथ आएंगे, तो दिस मेथड हैज़ एडवांटेज ऑफ गेटिंग बोथ वैल्यू साइमल्टेनियस, एक साथ आएंगे दो वैल्यू। इफ़ वी कंसिडर सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, ये अगर आपने एक सिस्टम लिया तो इसके सोल्यूशन, यहाँ पे मैंने एक इसका सोल्यूशन दे दिया, इधर देख लो, यहाँ पे मैंने इसका, देखो आप इसको याद रख लेना, ये x का वैल्यू सीधे आएगा इतना और y का वैल्यू सीधे इतना आता है, ठीक है। मे भी ये बोलेंगे सर ये बहुत डिफिकल्ट है, इसको कैसे याद रखेंगे, क्योंकि इस पर ऑब्जेक्टिव आ सकता है। अब मैं बताऊँगा आपको शॉर्टकट, वो हम आगे भी करेंगे, एक शॉर्टकट ट्रिक बताऊंगा मैं आपको कैसे इसको याद रखना है, ठीक है। तो पहले मैं बताऊंगा, आपके पास, हमारे पास इक्वेशन थी a1x + b1y इज इक्वल टू c1, ये देखो यूजुअली मैं इस c को यहाँ पे ले रखता हूँ, ठीक है, यहाँ पे। तो इस बार मैंने इसको इस साइड लिखा है क्योंकि नोट्स में मैंने उसको राइट साइड में लिखा, तो उसी हिसाब से करते हैं। तो अगर ये आ गया आपका a2x + b2y इज इक्वल टू c2, ठीक है। तो क्या करेंगे, देखो मैं बताऊंगा शॉर्टकट कैसे करेंगे इसका और किस तरह निकालेंगे आंसर। तो हमें क्या करना होता है, b1 b2, y के कोऑफिशिएंट स्टार्ट करना है, c1 c2, फिर a1 a2, फिर b1 b2, इस तरह लिखना है, ये 4 बार लिखना है। स्टार्ट कहाँ से करना है, b1 b2 से, y के कोऑफिशिएंट से स्टार्ट करना है। तो फिर उसके बाद करना है इसको क्रॉस, ऐसे इनको करना है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। और यहाँ से मैं पेन चेंज करूँगा पहले क्योंकि उससे परेशानी होगी एक बार। तो यहाँ से करना है क्रॉस, फिर लेकिन ये यहाँ से माइनस करना है, ये बात याद रखना, यहाँ से माइनस होगा, ये रूल है। और आपको इसको इस तरह याद रखेंगे, मान लो ये हम किसी पहाड़ पे चढ़ रहे हैं ना, या थोड़ा स्लोप है तो ज़्यादा एनर्जी खत्म होगी, तो इसलिए यहाँ से माइनस। एक्चुअली ये लॉजिक नहीं है, लेकिन मैं आपको याद रखने के लिए, इससे याद रहेगा आपको, ठीक है। तो b1 को होगा मल्टीपुल, अब पहले इसको b1 को किसके साथ, c2, तो पहले आएगा b1 c2 माइनस आएगा b2 c1, ये हमारा फर्स्ट बन गया। सेकंड बनेगा इन दो का मल्टीपुल, c1 a2 और आएगा a c2 a1, ये आएगा हमारा सेकंड। और लास्ट वाला आ गया, यहाँ से आएगा लास्ट वाला, देखो लास्ट वाला क्या आएगा, a1 b2 इनको मल्टीपल किया माइनस a2 b1। अब आंसर कैसे निकालेंगे, x कितना होगा और y कितना होगा, ठीक है। x देखो अभी मैं आपको इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, नेक्स्ट हम जब करेंगे ना क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, वहाँ हम फिर मैं इसको बताऊँगा आपको कैसे याद रखना है, क्योंकि इस पर हम 1-2 प्रॉब्लम्स करेंगे, ये आपको फिर आसानी से आएगा। तो x का वैल्यू होता है माय डियर स्टूडेंट्स, x का वैल्यू होता है फर्स्ट डिवाइड बाई लास्ट। फर्स्ट क्या है, फर्स्ट हमारा ये है, ये सारा b1
C2 माइनस B2 C1 बटा लास्ट हमारा ये है A2 B2 माइनस A2 B1, इस तरह, ठीक है। अब इसी तरह निकालना है y का वैल्यू। y का आएगा ये सेकंड बटा लास्ट, ये वाला डिवाइड आता है दोनों को, x होता है ये, इसको फर्स्ट को करना है ये डिवाइड, y होगा सेकंड, इसको करना है ये डिवाइड, ठीक है। लेकिन अब मैं एक चीज़ बताऊंगा आपको, ऊपर वो बताया मैंने, यहाँ से मैंने यही निकाला है ना, ये देख लो आप, वही निकाला है मैंने B1 C2 B2 C1, लेकिन माइनस लिखा मैंने। अब ये बात याद रख लेना आप, अगर कांस्टेंट राइट साइड रख लिया आपने तो यहाँ से माइनस करेंगे, यहाँ से माइनस करेंगे। अगर कांस्टेंट आपने इस साइड लाए, यहाँ पे इस साइड लाए, यहाँ पे 0 रख लिया, यहाँ पे 0 रख लिया, तो ये माइनस नहीं रहेगा, फिर ये प्लस रहेगा। बात ये समझना मेरी, ठीक है। तो इसी के साथ हम इस लेक्चर को कंक्लूड करेंगे। जो आगे जो लेक्चर आएंगे इंशाल्लाह कल जो लेक्चर आएगा ना, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फ्रॉम द ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ, जो एस्पेक्ट होता है ना एग्जामिनेशन का, ऑब्जेक्टिव टाइप होता है, सब्जेक्टिव नहीं होते, तो वहाँ मैं दिखाऊंगा आपको क्रॉस मल्टी, ये कोई भी प्रॉब्लम हो, अब मैं बताऊंगा आपको, आज के बाद आप वही करना है इस्तेमाल। कौन सा मेथड? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का मेथड करेंगे इस्तेमाल, क्योंकि दोनों क्वेश्चन, दोनों आंसर एक साथ आएंगे, और मैक्सिमम ऑब्जेक्टिव्स जो हम सॉल्व करेंगे उसी से करेंगे, ठीक है। या अगर क्वेश्चन भी आता है ना एग्जामिनेशन में, फाइंड द सॉल्यूशन, तो यही मेथड इस्तेमाल करना, इससे आसानी होती है। इसको मैं फिर से एक्सप्लेन करूंगा, इसलिए मैं इसको आगे लेक्चर में एक्सप्लेन करूंगा, और ऑब्जेक्टिव्स भी करेंगे इंशाल्लाह, बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स करेंगे, ठीक है। जो मेन जो आप इस यूनिट का है जो इंट्रोडक्शन, वो ख़त्म हो रही है आज के बाद इसकी कोई इंट्रोडक्शन नहीं होगी। जो बेसिक डिफिनेशंस मैंने देनी थी वो मैंने दे दिया आपको। अब हम खाली एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे, एग्जाम्पल 10-20 सॉल्व करेंगे, तो इससे आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा, थोड़ा सा रिकैप्चुलेशन भी होगी, आपने जो मैंने आपको पढ़ाया वो रिवाइज भी होगा, ठीक है इंशाल्लाह। आई होप कि ये लेक्चर आपने एंजॉय किया होगा। थैंक्स माय डियर।